हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग रेलवे परीक्षा 2024-2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों करने वाले हैं। ठीक है। ये सारे प्रश्न जो है कि एमसीक्यू टाइप होंगे और ये आपका आने वाले सभी एग्जाम जैसे कि रेलवे का एएलपी, ठीक है, टेक्नीशियन, आरपीएफ के साथ साथ बात की जाए एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो मैं वीडियो उम्मीद है आप वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो से मैक्सिमम आउटकम दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है। ठीक है। किसको बदल सकती है? आकार को, साइज को बदल सकती है। ठीक है। इसका सही जवाब होगा वाइट ब्लड सेल। ठीक है। क्या इसका फुल फॉर्म है डब्ल्यूबीसी का? वाइट ब्लड सेल। ठीक है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है। इसका काम क्या है बॉडी में हमारे? प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना। ठीक है। ये डब्ल्यूबीसी का, वाइट ब्लड सेल का मेन काम होता है। ठीक है। बात की जाए, देखिए यहाँ पर एक दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे एक दे रखा है रेड ब्लड सेल। ठीक है। रेड ब्लड सेल को क्या कहा जाता है? लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, या लाल रक्त कोशिकाएं। ये क्या करता है? फेफड़ा से ऑक्सीजन को ले जाता है। ठीक है। ऑक्सीजन को ले जाता है। ठीक है, ये इसका मेन काम है वाइट, सॉरी, रेड ब्लड सेल का। मस्तिष्क कोशिका न्यूरॉन्स की बात की जाए तो ये सभी के अलग अलग भाग से संकेत प्राप्त करके संचारित करती हैं। यकृत कोशिकाएं क्या करती है? प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के लिए पित्त और चयापचय का उत्पादन करती हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस जीव पर लागू नहीं होता है? देखिए, कोशिका सिद्धांत की बात हो रही है तो कोशिका सिद्धांत जो है वायरस पर लागू नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। माइटोकॉन्ड्रिया का एक अजीब कोशिकांग क्यों माना जाता है? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जा रहा है कि अजीब कोशिकांग क्यों माना जाता है, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, ठीक है, इनमें राइबोसोम और डीएनए दोनों पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इन्हें अजीब कोशिकांग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। देखिए, बात की जाए माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है तो माइटोकॉन्ड्रिया का याद रखिएगा ये एक पावर हाउस होता है, ठीक है, सेल का। ठीक है। यहाँ से पूरे सेल में ऊर्जा प्राप्त दी जाती है, यहाँ पर ऊर्जा बनाई जाती है। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए।
पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? देखिए, पौधे का जो अपशिष्ट भाग होता है, ठीक है, इन्हें पौधे कहाँ संग्रहित करते हैं? तो याद रखिएगा, इन्हें संग्रहित करती हैं पत्तियों में, राजधानियों में और पुराना जाइलम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। याद रखिएगा, पत्तियों में संग्रहित होता है, जो गिर जाता है पत्ती टूटकर। ठीक है, और कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो कि जाइलम में रेजिन, ठीक है, किस रूप में मिलते हैं? रेजिन और गोंद के रूप में मिलते हैं। ठीक है, रेजिन और गोंद के रूप में पौधे जमा कर लेते हैं अपने पास। अगला है वायुत्तक कोशिकाएं, ठीक है, में सॉरी खालिस्तान में पाई जाती है। वायुत्तक कोशिकाएं किन में पाई जाती है? तो ये पाई जाती हैं जल कुंभी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, देखिए जो देखिए हाँ सॉरी, कोशिका के खालिस्तान में ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। ठीक है, कोशिका की किस भाग से ग्लूकोज के से पायरुवेट बनता है? तो ये बनता है कोशिका द्रव्य से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ये ग्लूकोज का पायरुवेट में रूपांतरण किसकी वजह से होता है? सॉरी, क्या नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है ग्लाइकोलोसिस, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि ग्लूकोज जब के अणु आंशिक ऑक्सीकरण से गुजरता है तो पायरुवेट का दो अणु और एटीपी का एक युग्म बनता है। ठीक है, कोशिका द्रव की बात की जाए तो कोशिका के अंदर, लेकिन कोशिका केंद्रक के बाहर का द्रव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिकाओं में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? देखिए, बात हो रही है कौन सा पौधा भाग पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? तो यह किया जाता है अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अवर्णी लवक जो होता है कलरलेस होता है। ठीक है, और जो पौधों कहाँ पाया जाता है? गैर प्रकाश संश्लेषक भागों में पाया जाता है, यानी कि जड़ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। निम्न में से कौन कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? देखिए, कौन सा कोशिकांग जो होता है अमीबा में जल की मात्रा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी, संकुचनशील रिक्तिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, इसका काम क्या होता है? कोशिका से पानी पंप करके अंदर के दबाव को नियंत्रित करना। ठीक है, अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, एग्जाम में आता है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा लंबा है। आपने पानी में रियो के पत्ते की अस्थायी स्लाइड तैयार की है। जब आप स्लाइड पर चीनी के प्रबल विलयन डालते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देगा? देखिए, जो रियो के पत्ते की अस्थायी स्लाइड तैयार करेंगे और उसमें चीनी का प्रबल विलयन, यानी कि काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड विलयन डालेंगे। ठीक है, तो उस पर क्या असर दिखाई देगा? तो उसमें क्या होगा कि कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेगी, जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अ, बाहर अगर काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड, ठीक है,
ठीक, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। तो परासरण के चलते जो है कोशिका के अंदर की जो द्रव होते हैं वो बाहर की ओर आ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जीव द्रवक जो होता है दीवारों से दूर हट जाता है। ठीक है। और विसरण विसरण यहाँ पर काम करता है। ठीक है, यही सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है। देखिए, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात हो रही है, तो इसका सही जवाब होगा 50s और 30s, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, देखिए प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात होती है 50s और 30s है। और जब बात होगी यूकेरियोटिक की, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है यूकेरियोटिक, तो याद रखिएगा ये होता है 60s और 40s। ठीक है, ये यूकेरियोटिक की होती है। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने पर मानव गाल की कोशिकाओं की स्लाइड और प्याज के छिलके के स्लाइड के बीच दिखाई देने वाला मुख्य अंतर क्या है। मुख्य अंतर की बात हो रही है। ठीक है, देखिए जब हम लोग मानव गाल और प्याज की छिलके की स्लाइड एक साथ रखेंगे तो क्या अंतर नजर आएगा कि प्याज के छिलके की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है प्राकेंद्र की कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन करना है। कौन सा चुनना पड़ना है? गलत विकल्प चुनना है, हमें रॉन्ग आंसर चुनना है। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात हो रही है, तो पहला वाला ही गलत हो जाएगा, झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी। ठीक है, देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, ये एकल कोशिका वाला सिंगल सेल एनिमल है। ठीक है, सिंगल सेल एनिमल है जिसमें केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, और बाइनरी विखंडन के द्वारा पुनः उत्पन्न होता है। पुनः उत्पन्न में कौन सा प्रोसेस शुरू फॉलो होता है? बाइनरी विखंडन। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। प्रोटीन का कारखाना किसे कहा जाता है? कोशिका का। देखिए, कोशिका का किस भाग को प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम। ठीक है, यहाँ पे और भी चीजें दे रखी है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? इसे पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का। या हिंदी में बात की जाए तो ऊर्जा घर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? बोल रहा है कि जो 6 कार्बन वाले अणु हैं वो ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु में बदल जाता है, पायरुवेट में विखंडन होता है। ये कहाँ पर होता है? तो आपको याद रखना है ये कहाँ पर होता है। ये होता है कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है
कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम होता है। ये किन दो का होता है? याद रखिएगा, ये होता है लवक और माइटोकॉन्ड्रिया का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है, और लवक का भी अपना राइबोसोम होता है, अपना डीएनए होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? देखिए, कोशिकांग का आत्मघाती थैली, ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है लाइसोसोम को। ठीक है, लाइसोसोम किस तरह का होता है? ये गोल होता है। ठीक है, ये गोल होता है और ये होता है जो कि यूकेरियोटिक जंतु कोशिका के भीतर पाया जाता है। ठीक है, इसे मिलता है यूकेरियोटिक जंतु कोशिका के भीतर मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं? ठीक है, CO2 का कितना अणु बनता है, ये पूछा गया है। देखिए, यहां पर सही जवाब जो होगा, ठीक है, CO2 का कुल 3 अणु बनता है। ठीक है, कुल 3 अणु बनता है। देखिए, पाइरूवेट को माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, फिर वहां पर क्या होता है कि क्रेब्स चक्र में टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में टूटता है। ठीक है, किसमें टूटता है? CO2 प्लस H2O में, जिसमें कि CO2 का कितना अणु बनता है? 3 अणु बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, मृदु उत्तक पैरेन्काइमा टिश्यू पौधों में सामान्यतः पाए जाने वाले सरल अस्थायी उत्तक है। कुछ पौधों में इसे हरित उत्तक या और वायुत्तक क्यों कहा जाता है? ठीक है, इसमें ऑप्शन जो है काफी बड़ा बड़ा है, इसलिए मैंने पिछले स्लाइड पर लिखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए कि हरित उत्तक क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें वायु अवकाश होते हैं और ये तैरने में उनकी सहायता करते हैं। वायु उत्तक यह यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। यह हरित उत्तक के बारे में फिर से है कि इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल पाया जाता है। वायु उत्तक इनमें वायु अवकाश के लिए वायु अवकाश होते हैं और ये तैरने में उनकी सहायता करते हैं। देखिए, इस टाइप से जो ऑप्शन है दे रखा है, मल्टीपल ऑप्शन से, इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा हरित उत्तक। इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल होते हैं पत्तियों में। ठीक है, और वायुत्तक इसलिए कहते हैं इनमें वायु अवकाश होते हैं जलीय पौधों में, ताकि वो तैरने में उनकी सहायता करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा उत्तक त्वचा के नीचे और आंतरिक भागों में, आंतरिक अंगों में पाया जाता है? देखिए, कौन सा उत्तक है जो कि त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा वसा उत्तक। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्न में से किस प्रकार के उपकला उत्तक फेफड़े की कुपिकाओं के अस्तर का निर्माण करते हैं? देखिए, किस प्रकार के उत्तक जो है, उपकला उत्तक फेफड़े की कुपिकाओं के अस्तर का निर्माण करते हैं, लाइनिंग का निर्माण करते हैं? तो ये है सब सल्की उपकला उत्तक। ठीक है, ये जो है फेफड़ों की कुपिकाओं का अस्तर या लाइनिंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके माध्यम से कोशिका झिल्ली से में गैसीय विनिमय होता है। कहाँ पे? कोशिका झिल्ली में। ठीक है, गैसीय विनिमय होता है। तो ये ठीक है, ये किसकी मदद से होता है? ये होता है प्रसार की मदद से। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्रसार की मदद से। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22 है, कोशिकीय श्वसन का पहला चरण जिसमें 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज 3 कार्बन अणु वाले पाइरुवेट में विघटन होता है, किस कोशिकांग में घटित होता है या किस कोशिका के भाग में गठित होता है, यह पूछा गया है। देखिए, बात हो रही है 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु वाले पाइरुवेट में विघटन का। ठीक है, तो ये होता है कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, देखिए पाइरुवेट जो है 2 टाइप से टूटता है, एक होता है वायवीय। ठीक है, ये कहाँ होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और एक होता है अवायवीय। ठीक है, ये कहाँ होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो पाइरुवेट होता है वो किस में टूटता है, ये टूटता है CO2 में प्लस H2O में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 23 नंबर, ऑक्सीजन की मदद से पाइरुवेट का विघटन खाली स्थान में होता है। देखिए, ऑक्सीजन की मदद से जो पाइरुवेट टूटता है, ठीक है, ये कहाँ पर टूटता है, तो अभी पढ़े हम लोग, ये कहाँ टूटता है, माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, अमीबा और पैरामीशियम द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रियाओं में मूलभूत अंतर क्या है। देखिए, मूलभूत अंतर बोला गया है, तो अमीबा और पैरामीशियम के बारे में बात हो रही है। तो पहला देखते हैं, अमीबा कोशिका की संपूर्ण सतह से और पैरामीशियम केवल विशिष्ट स्थान से ही भोजन ग्रहण कर सकता है, यही सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, ये प्रोसेस कहाँ होता है, ये बोला गया है। देखिए, देखिए, हाँ सॉरी, पादप कोशिका में श्वसन क्रिया, ठीक है, जिसमें वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं पौधा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कर रहा, तो ये जो प्रोसेस है पौधे के किस भाग में होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, देखिए, जब वायवीय श्वसन होता है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, ठीक है, किस टाइप का श्वसन होता है, वायवीय श्वसन। ठीक है, यूकेरियोटिक कोशिका में होता है। यूकेरियोटिक कोशिका में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगा और ऊर्जा बनेगा, भोजन से ऊर्जा बनेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही था फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसी टाइप के और भी वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।